दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ 2-3 मुद्दे पे बात करने वाले हैं। एक जो जातिगत जनगणना को लेकर जो इस देश में एक बवाल खड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उस चीज को लेकर, उस मुद्दे को लेकर बौखला गई है। पर कांग्रेस और बाकी उनके जो साथी दल है इंडिया अलायंस, वो उसको कह रहे हैं कि ये क्यों जरूरी है। वो जरूरी क्यों है, ये हमको विरोध अगर किसी चीज का करना हो तो पहले ये समझना बहुत जरूरी होता है कि ये क्या जरूरी है, और अगर है तो क्यों है। फिर अगर आप तर्क देना चाहें तो दे सकते हैं कि ये क्यों नहीं है, पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इस बार जो मैंने वो वीडियो देखी, कांग्रेस ने बनाई है वो वीडियो, और उसमें जो चीजें रखी गई हैं वो बिल्कुल सटीक है। तो मुझे लगा कि आपको ये सुना दूं, दिखा भी दूं कि क्या तर्क रखे जा रहे हैं जाति जनगणना को लेकर कि ये क्यों जरूरी है। उस पर बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि प्रशांत भूषण ने क्या कहा है संजय सिंह और इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर। वो छोटा सा आपको एक उनका भी जो बातचीत है उन्होंने जो की वो दिखाऊंगा। और फिर हमारे जो बड़े प्रिय मित्र हैं भगत राम जी, वो इन छापों से, चाहे वो फिर पत्रकारों पे पड़ते हों या विपक्ष पार्टियों के नेताओं के ऊपर घर पे पड़ते हो या दफ्तर पे पड़ते हो, ये सब चीजों से भगत कैसे खुश हो जाते हैं, भक्त लोग कैसे खुश होते हैं और क्या क्या तारीफ करते हैं, उनके मन में कैसे लड्डू फूटते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है हमारी कि अभी से इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर कर दीजिए। तो ये बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी आप सबके मदद से, आप सबके सहयोग से। अभी से शुरू कर दीजिए शेयर करना। तो बताते हैं पहले ये कि जाति जनगणना क्यों जरूरी बताया जा रहा है, क्या तर्क दिए जा रहे हैं। अगर कोई विरोध भी करना चाहता है तो पहले इसको सुन ले, उसके बाद अगर उनके काउंटर उनके पास लॉजिक हो तो फिर उससे बात करें तो बात ठीक होगी। फिर सुनिए। देश में इस समय का सबसे जरूरी मुद्दा है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना ही देश की आबादी को उसकी जनसंख्या के हिसाब से उनका हक दिलाएगी। पीएम मोदी उल जुलूल बयानबाजी कर इस मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। आखिर इस जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस सरकार पर जातिगत जनगणना के लिए दबाव क्यों बना रही है, मैं आपको समझाती हूँ। हमारे देश में अलग अलग जाति और समुदाय के लोग रहते हैं। कांग्रेस चाहती है कि पूरी आबादी को उनकी जनसंख्या के हिसाब से उनका हक दिया जाए, लेकिन जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है तब से ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग को दरकिनार करना शुरू कर दिया गया। इसका उदाहरण कुछ यूं समझिए कि देश को चलाने वाले कुल 90 सेक्रेटरी, मोदी सरकार में 90 सचिवों में से मात्र 3 अफसर ही ओबीसी वर्ग के। अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी जी ओबीसी के लिए काम करते थे तो 90 में से 3 अफसर ओबीसी के कैसे हैं? 3-4 साल पहले एक भी अफसर नहीं था ओबीसी का। ये बताता है कि देश चलाने में ओबीसी वर्ग को कैसे साइडलाइन किया गया है। एक दिन पहले बिहार से सामने आए जातिगत आंकड़ों ने राहुल जी की मांग को और मजबूत किया है। बिहार के आंकड़ों से पता चला है कि राज्य की कुल आबादी में 84% हिस्सेदारी एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की। क्या प्रदेश के संसाधनों पर उनका इसी हिसाब से प्रतिनिधित्व है? जवाब है नहीं। बस इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराई जाए, ताकि जिनकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। जातिगत जनगणना जरूरी है ताकि जातियों को उनका हक मिल सके। इसी लक्ष्य को लेकर राहुल गांधी लगातार देशवासियों की आवाज बुलंद कर। कांग्रेस ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन मोदी सरकार ने उसका डेटा आज तक जारी। जातिगत जनगणना जरूरी है, जितनी आबादी उतनी भागीदारी के लिए, जातीय भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए, हर जाति को बराबर का हक दिलाने के लिए। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि मोदी सरकार पूरे देश में बिना किसी देरी के जाति आधारित जनगणना कराए, वरना कांग्रेस जब सत्ता में आएगी जातिगत जनगणना करवाएगी। देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। जातिगत जनगणना हर नागरिक का अधिकार सुनिश्चित करेगी, हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस जातिगत जनगणना के लिए प्रतिबद्ध।
अब ये एक दलील हो सकती है कि भाई ये है बिल्कुल एक तरह से एक राजनीति का दांव खेला है, ये दलील हो सकती है और ये दलील वाजिब भी हो सकती है। तो भैया दांव कौन नहीं खेल रहा है? अब देखिए, जाति जाति दो अलग अलग जातियों में नफरत फैलाना, दो अलग अलग कौम में नफरत फैलाना, दो अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच में नफरत फैलाना, वो भी तो एक राजनीति है जो तोड़ रही है इस देश को। तो अगर ये वाली राजनीति से अगर जिसकी तादाद बड़ी है उसको अगर उतनी ही सत्ता में भागीदारी भी मिल जाए तो वो राजनीति से ये वाली राजनीति अच्छी है, ऐसा मुझे लगता है। खैर, अब चलते हैं वो ये जो ईडी वाला मामला है उसमें प्रशांत भूषण साहब जो है उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको सुना दूं। दूसरी बात, इतने सारे जर्नलिस्ट जो कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने न्यूज़ क्लिक के साथ कभी कोई एक भी प्रोग्राम किया है, उनके यहाँ आप छापे मार देंगे बगैर एफआईआर दिखाए, बगैर कोई कोर्ट का आदेश दिखाए, उनके लैपटॉप मोबाइल सीज कर लेंगे। ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है, बिल्कुल गैर कानूनी है। एकदम क्लियर है कि ये एक बिल्कुल ब्रेजन अटेम्प्ट है सरकार की तरफ से इंडिपेंडेंट मीडिया को डराने धमकाने का। और मुझे नहीं लगता कि ये सक्सीड करेगा। जिस तरह से आज की गैदरिंग है उससे समझ में आ रहा है कि कोई इससे डरेगा नहीं और उल्टा पब्लिक कोई इससे डरेगा नहीं। ये बात तो सच है आपकी प्रशांत भूषण जी, लेकिन वो जो आपने कहा कि ब्रेजन अटेम्प्ट है, वो है, वो तो हो ही रहा है लगातार। लेकिन कुल मिला के इसमें समझने वाली बात ये थी कि जो जिस तरह से एजेंसियों का उपयोग हो रहा है वो एक बार फिर से ये साबित हो रहा है कि वो बिल्कुल गलत इरादे से और कानून के विपरीत हो रहा है। ये समझना इसमें बहुत जरूरी था। अब आते हैं हमारे बड़े प्रिय मित्र हैं भगत राम जी, तो वो क्या कह रहे हैं इन छापों को लेकर। उनकी अपनी एक राय है, उनकी एक सोच है, वो प्रतीक है उन सब भक्तजनों का जो बिल्कुल अंधे हैं, तो उसको पोर्ट्रे करते हैं वो। तो बहुत अद्भुत बातें कभी कभी कभार तो कर जाते हैं। तो आज भी हमको लगा कि आपको ये सुना दें कि जो भगत लोग होते हैं, कि हम लोग तो इसकी विवेचना कर रहे हैं, लेकिन वो इसको किस तरह से देखते होते, उस चीज को बड़ी बखूबी से, बड़ी सुंदरता से हमारे जो भगत राम जी उन्होंने इसको पोर्ट्रे किया हुआ है, आपके लिए उसने बनाया है, वो आपको मैं सुना भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। छापा पड़ गए, छापा, ऐसा छापा पड़े, सुबह सुबह पुलिस छापा मार दिए। नहीं, रमेश बिधूड़ी पे नहीं, रमेश बिधूड़ी तो एकदम सेफ हैं। रमेश बिधूड़ी को तो जिम्मेदारी मिल गई बहुत बड़का। पत्रकार पे छापा पड़ गए, पत्रकार पे ऐसा छापा पड़े, कहा समझ, झूठ बोलने वाले पे नहीं पड़े, सच बोलने वाले पे पड़े। झूठ बोलने वाला तो सब अपना बढ़िया गोदी में बैठा खेल रहा है, बढ़िया गोदी में एकदम। जो राजस्थान के बारे में झूठ फैलाया था वो भी गोदी में बैठा है बढ़िया, बाहर जेल से बाहर। जो कर्नाटक के बारे में झूठ बोला था वो भी सब सेफ है बिल्कुल। जो अभी कन्हैया कुमार के बारे में बोल दिया झूठ कि भाई वो बोले थे जेएनयू में नारा लगाए थे टुकड़े होंगे, वो भी बाहर है। सब गोदी का बालक तो सब सेफ है। कहा बढ़िया बढ़िया सवाल पूछता है ना, तंग नहीं करता ना पापा को। भाई साहब वो तो सब उन पे छापा पड़ा है जो एंटी नेशनल है सब। अभिसार शर्मा, उर्मिलेश को तो पुलिस उठा भी ली है, और वो भी है कॉमेडियन है संजय राजौरा, और कौन भाषा सिंह भी हैं कोई, और हाशमी भी हैं, पिंचरवाला तो उठाने ही थे भाई साहब। इन सब पे न्यूज क्लिक वाला है भाई साहब, चाइना से पैसा आता है, हमको सब बात से पाए हैं, चाइना से फंडिंग होते हैं। वैसे तो चाइना से फंडिंग बहुत लोग के होते थे, याराना भी बहुत लोग के हैं, बहुत बड़का लोग के याराना है भाई साहब, झूला भी झुलाए हैं, बहुत लोग हैं ऐसा तो। पर ये तो सब एंटी नेशनल जो इन पे छापा पड़े हैं। और अब देख रहे हैं लिब्रांडो को, सब एंटी नेशनल को कैसे हल्ला मचा रहा है। गोदी वाला तो सब बालक खुश है, ऐसा ट्वीट कर रहा है भाई साहब, ऐसा जश्न मनेगा तो गोदी मीडिया में पूरा, कि असल में ये सब लोग इनको गोदी बोलता रहता था ना, गोदी में बैठा तो है पर फिर भी बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगते ये सब लोग जो गोदी मीडिया। अभिसार शर्मा देखते हैं कैसा खतरनाक वीडियो बनाता है भाई साहब, सवाल पे सवाल, ये नहीं कि टॉनिक वाला सवाल पूछ ले, कौन सा टॉनिक लेते हो, कैसे थकते काहे नहीं हो, बटवा रखते हो कि नहीं रखते हो, बटवा में पैसा रखते हो कि नहीं रखते हो, ऐसा सवाल पूछने चाहिए भाई साहब। वो ट्वीट किया एकदम, वो पेन किलर वाला जो जर्नलिस्ट है वो जो बोले थे, पूछे थे जो बटवा रखते हो कि नहीं रखते हो,
फकीर, इतना फकीरी कैसे आ जाते हैं आप में, इतना महान काहे को आप? ऐसा सवाल नहीं पूछ सकता ये अभिसार शर्मा। और पूछता का है, पीएम केयर फंड का हिसाब काहे नहीं दे रहे हो, हिंडनबर्ग पे सवाल जवाब काहे नहीं दे रहे हो, अडानी पे काहे को जवाब नहीं दे रहे हो, पीएम केयर फंड का हिसाब कहाँ है, पत्रकार लोग को गिरफ्तार काहे कर रहे हो? भाई साहब ऐसा ऐसा खतरनाक सवाल पूछता है, हमको भी डर लगे रहते हैं। वैसे तो हमरे शेर को अब 10 साल होने वाले हैं, पर हमरे शेर के मन में से कहा डर नहीं निकले अभी तक भी। ये तो 6-7 पकड़ा गया है भाई साहब, एक पत्रकार भी बहुत है हमरे शेर को धुक धुकी लगे रहते हैं। पता नहीं कहा पूछ ले, मतलब 2002 का पूछ ले, पता नहीं कौन सा दंगा बंगा पूछ ले, अडानी हिंडनबर्ग पता नहीं कहा पूछ ले, कोई भरोसा नहीं है। और ये तो इतना सहारा था भाई साहब, आधा दर्जन, और लैपटॉप सब उठा ले, लैपटॉप, मोबाइल, किताब बहुत खतरनाक होते हैं इन लोग के पास भाई साहब। रूस वाला लिटरेचर होते हैं, रूस का कौन सा किताब होते हैं, वार एंड पीस, युद्ध शांति, भाई साहब कम्युनिस्ट वाला आंदोलन, वो है लिटरेचर। वो नहीं पकड़ा गया, सब बुड्ढा लोग पकड़ा गया था पहले, उनके पास भी किताब मिला भाई साहब। बहुत खतरनाक चीज होते हैं किताब, पढ़ाई लिखाई। इस वजह से तो हमारा शेर बोलता है हार्ड वर्क करो, हार्वर्ड नहीं। हमारा शेर कभी भी देखें पढ़ाई लिखाई का बात इस वजह से ही नहीं करता, कहा पढ़ाई लिखाई करके ऐसा इंटरनेशनल बन जाता है सब, फिर उल्टा सीधा सवाल पूछता है। और हमको तो ऐसा भी लग रहे हैं, इनका जो लैपटॉप उठाए ना, हमको ऐसा लग रहा है हमारे शेर के लैपटॉप में कोई खराबी आ गए होंगे। हमारा शेर का यूट्यूबर बन गया ना, तो यूट्यूबर को तो भाई वीडियो बनाने होते हैं, वीडियो अपलोड करने होते हैं, तो हो सकता है हमारे शेर का लैपटॉप खराब हो गए हों। तो ऐसा जैसे ये लोग सब है ना, ये लोग भी तो यूट्यूबर ही है सब, तो ये तो कंपटीशन हो गए ना हमारे शेर से। और भाई साहब व्यूज नहीं देखे अभिसार शर्मा के, मिलियन में व्यूज आता है सब वीडियो पे, और हमारा शेर के वीडियो पे तो देख रहे हो भाई साहब, हमारा शेर तो दुनिया का सबसे बड़का लीडर, कितना महान लीडर, और फिर भी इशारा गलत हो गए। हमारा शेर तो दुनिया का सबसे महान लीडर, सबसे महान, सबसे बड़का नेता, विश्व गुरु, मिलियन फॉलोअर, दुनिया में सबसे टॉप के रैंकिंग। और क्या बताएं और आगे आपको, यही बस इतना ही सही आज के कार्यक्रम में, इस वीडियो में। आप बताइएगा, आपको हमने जो बात सुनाई दिखाई आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइए हमको। और अगर अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।